आज मैं आपको महालक्ष्मी और उनकी बहन अलक्ष्मी जी की कथा सुनाऊंगी। इस कथा को सुनने के बाद आप बताना आपको क्या शिक्षा मिली, ये कमेंट द्वारा आप लिख के अवश्य बताइएगा। आइए कथा शुरुआत करते हैं। माता लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों देवियां बैठी थी, आपस में बातचीत कर रही थी। माता लक्ष्मी का एक परम भक्त था हरिदास। हरिदास अपना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नियम धर्म से पूजा पाठ किया करता था। पूजा पाठ वो किया करता था, भोजन भूल जाता था लेकिन अपना नियम नहीं भूलता था। आंधी हो, तूफान हो, चाहे जितनी भी बारिश आए, वह मंदिर जाना कभी नहीं छोड़ता था। वो नियम बना लिया था कि माता लक्ष्मी के दर्शन अवश्य करने हैं, उनको इत्र अवश्य लगाना है, उनको कमल का पुष्प अवश्य चढ़ाना। ये उनका बहुत ही तगड़ा नियम था। उस नियम को वो कभी भूलते नहीं थे। तो वो प्रतिदिन के बाहर जाने लगे। अब यहाँ माता लक्ष्मी अलक्ष्मी दोनों जन बात कर रही थी। माँ लक्ष्मी ने अलक्ष्मी से कहा, बहन हरिदास ब्राह्मण मेरा बहुत ही परम भक्त है। चाहे भोजन भूल जाए, बीमार हो जाए, आंधी आए, वर्षा हो, कुछ भी हो जाए, ये मंदिर आना नहीं छोड़ता। ऐसा भक्त मैंने देखा नहीं। अब इसके दुख के दिन जाएंगे। अब इसे मैं धन धान सुख समृद्धि शांति से परिपूर्ण कर दूंगी। इसके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। अलक्ष्मी को ये बात अच्छी नहीं लगी। बोले, मैं भी देखती हूँ आप इसको कैसे परिपूर्ण करती हो। इसके घर में मेरा वास है, मेरा ही वास रहेगा। बोली, नहीं, मैं इसकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब इसका उद्धार होने वाला है, इसे दुखों से मुक्ति मिलने वाली। इसके घर में दारिद्र्य दूर हो जाएगा और इसके घर में सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहेगी। ऐसा दोनों बहन कही। इतने पे ब्राह्मण देव मंदिर गया। मंदिर से वापस आ रहा था कि रास्ते में उसको बांस की बांसुरी मिली जिसमें हीरे भरे हुए थे। ब्राह्मण देव वह बांसुरी देखकर सोचा कि इसे ले चलता हूँ, कुछ ना कुछ ये हमारे काम आ ही जाएगा किसी चीज़ के। रास्ते में जा रहा था कि ब्राह्मण देव को अलक्ष्मी की महिमा से एक लड़का मिला। वो लड़का बोला, हे ब्राह्मण देव, ये बांसुरी मुझे दे दो, ये मेरे खाट के पाए में सही बैठ जाएगी। ब्राह्मण देव बोले, ठीक है। बोले, अरे मैं इसको आपको 1 रुपया दूंगा इसका। वह बांसुरी ले लिए। अब यहाँ अलक्ष्मी महालक्ष्मी से बोली, देखा बहन, हीरो की बांसुरी उसे 1 रुपये में बेच दी। थोड़ी दूर ब्राह्मण चला, वहाँ एक नदी आया। नदी में सुंदर सुंदर पुष्प देखे। ब्राह्मण बोले, चलो इस पुष्प को तोड़ लूँ। जैसे ही पुष्प तोड़ने वो आगे बढ़ा, दोबारा वो लड़का आ गया। बोला, हे ब्राह्मण देव, मुझे मेरा 1 रुपया वापस दे दो, ये मेरे खाट के पाए में सही ना बैठी। ब्राह्मण देव बोला, अरे पुत्र, अरे फूल तोड़ते समय तुम्हारा रुपया नदी में गिर गया। अब तुम मेरे शाम को घर आ जाना, वहीं मैं तुम्हें रुपया दे दूंगा। अच्छा, ये बात हो गई। बांसुरी लेकर वो घर आ ही रहा था। अलक्ष्मी को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। ईर्ष्या के मारी, जलन के मारी, वो एक नाग का रूप, भयंकर नाग का रूप रखकर ब्राह्मण को बहुत डराने लगी। ब्राह्मण डर से बांसुरी फेंका और बांसुरी टूट गई। उसमें हीरे सोने की मोहरें फैल गई। अब थोड़ी देर बाद एक वो मछुआरा आया। बोला, हे ब्राह्मण देव, ये 1 रुपया मेरे लड़के को मिला था, ये आपका 1 रुपया। तो माता लक्ष्मी की कृपा से उसको उसका 1 रुपया मिला, धन धान मिला। उसने उस लड़के को 1 रुपया लौटाया। उसके घर में सुख समृद्धि शांति बनी रही। माता लक्ष्मी ने अलक्ष्मी से कहा, बहन, छीनने से ज़्यादा देने पे लाभ होता है, और जिसके भाग्य में जो लिखा है उसको मिलकर रहेगा। उसके भाग्य का कोई छीन नहीं सकता, और जो भाग्य में नहीं है उसे कोई दे नहीं सकता। इसलिए किसी से ईर्ष्या जलन मत रखिए। सबको अपने अपने भाग्य का फल मिलता है। माता लक्ष्मी ने कहा, अलक्ष्मी ने कहा, सही कह रही हूँ बहन, अपने भाग्य का ही फल मिलता है। जिसके जीवन में जो लिखा है वो अवश्य भुगतना है। पूजा पाठ करने से बुरे कर्म घटते जाते हैं, अच्छे कर्म की बढ़ोतरी होती है। तो आप सभी से निवेदन है, ये वीडियो आप शेयर अवश्य कीजिएगा। ये कथा जितने लोग सुनेंगे उसका फल आपको मिलेगा। कहते कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले और दूसरों को सुनाने वाले, महिमा बताने वाले को सदा उद्धार होती है। माता लक्ष्मी सदा उन पर प्रसन्न रहती हैं। जो मित्र मेरी प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं, आवाज़ सुन रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। कम से कम ये महालक्ष्मी की कथा 5 लोगों को आप शेयर करिए। शेयर करने के बाद देखना 1.25 महीने में क्या चमत्कार होता है। जय माँ लक्ष्मी।